बंधु, अब सीधे हम परम पूज्य साक्षात विराजमान, जिनके लिए आचार्य भगवान ने स्वयं मंच से भाई कहा, भाई का भाई ही है, दर्जा क्या है ही उनको प्राप्त, ऐसे विश्व सागर जी महाराज, जिनके चरण निश्रा में हम प्रतिदिन सामायिक सुनते थे, परंतु आज पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, उन्हीं से जानते हैं। हाथ जोड़ लें सब। हे मुनिवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिते कुंदन वर्ण धवल गति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विराग को सत सत्यवार प्रणाम, सत सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवाय देव 1000 श्री आदिनाथ भगवानी की, देवाय देव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की, देवाय देव 1000 श्री भगवान बाहुबली स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य अध्यात्मों की विशुद्ध सागर जी महाराज की, भो चेतन आत्माओं, जब तक जीव को वस्तु तत्व का यथार्थ बोध नहीं होगा, तब तक वह कितना भी तत्व का अभ्यास कर ले, कितना भी वक्तृत्व कर ले, कितना भी तत्व को सुन ले, वह मोक्ष पाना उसको असंभव है। यानी जब तक जीव ज्ञानी नहीं बनेगा, तब तक वह मोक्ष नहीं जा सकता है, और जब तक जीव अपने आप को ज्ञानी मानता रहेगा, तब तक भी उसको मोक्ष का लाभ असंभव है। इसीलिए आचार्य महाराज समंत भद्र स्वामी आत्मीमांसा में कहते हैं, नए योगान न सर्व था। हमारा जैन दर्शन जो है एकांत नहीं है, अनेकांत है, स्याद्वास शैली से युक्त है। हर वस्तु को कथनचित दृष्टि से लगाते हैं, कुछ नए सम्यक भी होते हैं, कुछ नए मिथ्या भी होते हैं। जब तक इन तत्वों का बोध नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि आज हम त्याग धर्म की ओर जा रहे हैं, और त्याग तभी होगा जब सही बोध होगा। और एक बार आपका सही बोध हो गया, छोड़ने की बात नहीं है, अंतरंग से आपका स्वयं छूटेगा। जब वस्तु हमारी है ही नहीं, तो हम उस पर राग क्यों करें। एक त्याग है ना, 2 प्रकार से है। अभी तक तो अपन ने सामान्य सुना है, एक भिन्न त्याग, एक अभिन्न त्याग। अगर उत्तम
त्याग धर्म को अपनाना है तो आपको अभिन्न त्याग में जाना पड़ेगा। भिन्न त्याग, जो आपको बाह्य वस्तुएं दिख रही हैं, बाह्य पदार्थ दिख रहे हैं, ये है भिन्न त्याग। ये आप कर देते हो और त्याग का भी राग रहता है, त्याग के ही गीत गाते हो। महाराज हमने इतनी प्रतिमा ले ली, हमने इतना त्याग कर दिया। अरे त्याग कर दिया है तो किसके लिए? बहुत बढ़िया। अगर पंडित जी, बनारसी दास जी, आपको बताने का राग है तो आपको त्याग नहीं है, वो त्याग आपका सुगति का कारण नहीं है। त्याग भी निदान के साथ नहीं होना चाहिए, त्याग सम्यक के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? सम्यक के साथ होना चाहिए। इसलिए पहले संयम निकल चुका है। क्या निकल चुका है? बिना संयम के त्याग मोक्ष का कारण नहीं है। सम्यक तो सहित त्याग होना चाहिए, यानी सही त्याग होना चाहिए, श्रद्धा सहित त्याग होना चाहिए। जिसका त्याग कर दिया है उसका पुनः राग नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक ऐसा कौन सा व्यक्ति है ये बताओ जो बिना त्याग के जीता हो? यशोधर सागर जी, बिना त्याग के कौन सा व्यक्ति है? लोग कहते हैं हम त्याग नहीं करेंगे। अरे त्याग के बिना तो वस्तु का परिणमन ही नहीं होता है। अगर त्याग नहीं होता तो आप यहां कैसे होते? पंडित जी, ये हरे हरे नोट छोड़ना पड़ते हैं तब वस्तु की प्राप्ति होती है। पक्का है ना? ऐसे ही ये संसार के सुख छोड़ना पड़ते हैं तब मोक्ष का लाभ होता है। इसीलिए वस्तु व्यवस्था है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अगर आपने त्याग नहीं किया तो आप सांख हो जाएंगे, नित्य कूटस्थ हो जाएंगे। और ऐसा होता नहीं है। बस व्यक्ति भी धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, उसके बाद बुढ़ापा आता है। और इस पर्याय का त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें स्वर्ग का भी लाभ नहीं मिलने वाला है। बिना त्याग के जी ही नहीं सकते हो आप। सुबह भी कुछ छोड़ के आते हो तब भोजन करते हो। वस्तु का परिणमन जो हो रहा है वो भी यही है कि एक वस्तु दूसरी बदलती है तो पूर्व पर्याय का त्याग और नवीन पर्याय का उत्पाद, यही तो व्यवस्था है। बिना त्याग के व्यवस्था नहीं हो सकती। अब आते हैं एक बात पर आपके कि एक है छोड़ना और एक है त्याग करना। एक क्या है? छोड़ना, और एक क्या है? त्याग करना। शैलेश भैया, आप घर छोड़ के आए हो कि घर त्याग करके आए हो? लोग सोच रहे थे छोड़ना माने त्याग करना। गांधी जी, देश छोड़ दिया कि त्याग कर दिया? घर छोड़ के आए हो? शिवरार्थी हो आप, घर छोड़ के आए हो कि त्याग करके आए हो? घड़ी वाले, छोड़ के आए हो, त्याग करके तो नहीं आए। अब आपको समझ में आ जाएगा त्याग और छोड़ने में काफी अंतर है। आज तक हम छोड़ते हैं, हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, राग लगाए ना तो भी छूटा है। जब त्याग हो जाएगा ना तब आपका ममत्व छूटेगा। और त्यागी रागी नहीं होता और रागी त्यागी नहीं होता। क्या है? रागी त्यागी नहीं होता और त्यागी रागी नहीं होता। वो ही कारण है आपकी देह छूटेगी, छूटना सबकी है, देह छूटेगी, आप राग से छूटोगे, आपकी समाधि मरण भी नहीं होगा, दुर्गति भी हो जाएगी। और यदि आपने त्याग किया है तो आपका मरण भी समाधि मरण होगा।
जब छूटना ही है, ऐसी कौन सा जीव है? तीर्थंकर जैसे जीव की पर्याय स्थिर नहीं रही, देव जैसी जो अमर कहलाते हैं उनकी पर्याय स्थिर नहीं रहती, भले सागरों की आयु है। तो अपनी देह जब छूटना है तो क्यों ना क्यों हम संस्कार शिविर में बैठे हैं, ऐसा संस्कार प्राप्त करें कि हम अंतिम समय त्याग करके जाएंगे और सल्लेखना मरण करके सुगति में गमन करेंगे। यह है त्याग का अर्थ। त्याग में राग नहीं होता है और छोड़ने में राग होता है। छूट जाएगी। पंडित जी कब दीक्षा लोगे? हम तो यही सोच रहे हैं। कितने पंचकल्याणक में हैं, एक आध पंचकल्याणक आप ही का हो जाए दीक्षा वाला। और ऐसा सृज क्षेत्र मिलने वाला है क्या आपको दोबारा? विचार करो, क्योंकि बिना ग्रस्त जीवन का त्याग किए, संसार के सुख के त्याग किए, बिना उसके त्याग किए आप मुनि नहीं बन सकते हो, और मुनि के बिना निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। मनुष्य पर्याय भी छोड़ना पड़ेगी। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है प्रवचन सारजी में, जम अर्णाणी कम्मम खवेदी भव सहस कोडियो तहणाणी ते गुत्ती खवेदी उच्छ्वास मातीणे। दोनों के त्याग में बहुत अंतर है। देखो, त्याग तो बहुत सारे लोग करते हैं, यानी कि आपको बाहर में भी बहुत सारे लोग त्याग दिखेंगे और यहाँ भी आपको त्यागी दिख रहे हैं। त्यागी में क्या डिफरेंस है? यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अंतर बताया है कि अज्ञान सहित त्याग और ज्ञान सहित त्याग। क्या है? अज्ञान सहित त्याग और ज्ञान सहित त्याग। हम रात्रि भोजन त्याग जरूर कर देते हैं, पर रात्रि में ही खाते हैं। कब? कहते हैं हाथों की रेखा दिख रही ना। महिलाएं क्या बोलती हैं? अरे वो तो ईरिया पथ के लिए थी, हम लोगों को चलने के लिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप भोजन करते हो तो आपको रात्रि भोजन त्याग का कोई फल मिलने वाला नहीं है। सूर्यास्त आपका हर समय मोबाइल में आता है, हर पेपर में आता है। सूर्यास्त के बाद अब ये नहीं देखना कि भिंड में हमारा क्या त्याग चल रहा है। भिंड में आधे घंटे पीछे चलता है संस्कार भाई। भिंड में और यहाँ आधे घंटे का अंतर है, तो यहाँ का समय नहीं देखना कि हमने 7 बजे 8 बजे का नियम लिया था। अपन तो रात्रि भोजन त्याग, क्या था? रात्रि भोजन त्याग। जहां जैसी रात्रि होगी वहां अपन को भोजन त्याग करना है। पर लोग समय बांध लेते, वो त्याग नहीं कहलाता है, वो तो आपका राग ही लगा है। उससे आपकी जो त्याग नहीं है, रात्रि भोजन का पूरा भोजन होगा। मैंने आपने शाम को भोजन किया है, सूर्यास्त के बाद भोजन किया है, तो आपको रात्रि भोजन त्याग का कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि दोष और लगेगा। इसलिए त्याग किया है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम त्याग करते हैं और अज्ञान में त्याग करते हैं। यहां पर आचार्य महाराज लिख रहे हैं, जम अर्णाणी कम्मम, एक अज्ञानी जीव खवेदी भव सहस्त्र कोटियो, 1000 करोड़ भव, यानी एक मनुष्य का भाव जो मिला ना, ऐसा भाव लगाना, कोई समय नहीं है। 1000 करोड़ भव में जितनी साधना करता है, तो यहां लिखा है तमणाणी ते गुप्ती, एक 3 गुप्ती के धारक मुनिराज एक उच्छ्वास मात्र में उतने कर्मों का क्षय कर लेते हैं। कितना अंतर कर दिया? 1000 करोड़ भव और कहा मात्र एक उच्छ्वास। इसलिए साधकों को निर्मल साधना करना चाहिए। जब त्याग कर ही दिया है तब राग क्यों? जब त्याग कर ही दिया है तो राग क्यों? क्या तुम सुबह मल जो छोड़ के आते हो अपना देखने जाते हो क्या? बहुत सारे लोगों को बड़ा राग लगा रहता है, देखने जाते हो क्या? अरे यहां तुमने पैसे दिए जिस वस्तु को खरीदने के लिए, क्या तुम उसको फिर से अपना कहते हो कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे? उन्होंने कहा वस्तु दे दी, बात खत्म हो गई ना। अब लोग मंदिरों में भी दान कर देते हैं, उसके बाद भी उनको राग लगा रहता है। बहुमान होना चाहिए आपको कि हमने, हमारे पुरखों ने, हमारे माता पिताओं ने दान किया है, ये बहुमान हो सकता है, पर अभिमान नहीं होना चाहिए। विशुद्धि का कारण बने, हमारे भावों में अशुद्धि का कारण ना बने, तो हमारा त्याग त्याग कहलाएगा।
इसीलिए जो अभिन्न त्याग की बात कही है, वो अभिन्न त्याग जो है वो अपने मिथ्यात रागादि विभाव परिणामों का त्याग करना है। जब अभिन्न त्याग की ओर जाओगे तब अंतरंग में उतर पाओगे। ऐसे अपन त्याग के बारे में सुने, क्योंकि आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है, यथा यथा समायाति, वैरागी की पहचान बताई है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे वैराग्य जीव को समाहित हो जाता है, वैसे वैसे संसार के भोग उसको रुचिकर नहीं लगते हैं। यह त्याग की धारा। जब अपने 10 दिन का घर का त्याग कर ही दिया है, देखना त्याग में आश्रव है, वो भी शुभ आश्रव, और ऐसे ही छोड़ के आए हो तो वहां अभी भी अशुभ आश्रव लगा हुआ है। इसलिए हम वस्तु का त्याग बुद्धिपूर्वक करें। शरीर भी साथ नहीं जाएगा, परिवार वाले साथ जाते ही नहीं है। अब तो कोरोना आ गया तो कई लोग तो मरघट भी नहीं जाते, कहीं वहां कुछ हो गया तो। और देखा है कि सरकारी लोग बॉक्स में बंद करके उसको जला देते थे, लाशें की लाशें रखी रही। जब ऐसा होना है, ये दिख रहा है, अब तो सख्त इतना साक्षात दिख गया आपको, इन 2 सालों में इतना दिख गया है, उसके बाद भी आपको राग लगा रहा। आपने अंतिम समय कम से कम मुनि नहीं बन सकते हो तो कम से कम श्रावक बन के संलेखना समाधि मरण तो करना ही चाहिए। और वस्तुओं से ममत्व छोड़ो। ध्यान रखना, 2 प्रकार के जीवन जिया जाता है। आचार्य जी को अपन को सुनना है, थोड़ी सी बात अंत में कहते हैं। 2 प्रकार से जीवन जिया जाता है। जैसे एक हिरण जीता है कि थोड़ा सा आहट मिलता है, वो अपना भोजन छोड़ के चला जाता है। और एक आपने चींटी देखी ना, कि जहां चिपक गई मर जाएगी, छोड़ेगी नहीं। तो आपकी गृद्धता कैसी है, आपकी आसक्ति भाव कैसा है, क्या है? बस ये उपसर्ग अलग कर दो। क्या कर लो? बाहर के उपसर्ग अलग कर लो। आत्मा में बहुत शक्ति है, आसक्ति में से आ निकाल दो, शक्ति तुम्हारे पास है। आसक्ति की आ निकाल दो, शक्ति आपके पास है। आप सब यानी प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। अगर ऐसा अपन ने सोच लिया तो अपन उस त्याग की ओर बढ़ सकते हैं। और यदि हमने सोच लिया, आज आचार्य ध्यान करा रहे थे, लोग ध्यान कर रहे थे, मालूम नहीं है कि आचार्य सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। माने बीजाक्षरों का ध्यान करा रहे, कभी ओम का ध्यान करा रहे, कभी आपको मुनि आर्य का बना देते हैं। आप उस ध्यान को काल्पनिक मानते हो और आपने मान लिया, जैसे महेंद्र भाई आप पति हो ना, पिताजी हो, मान लिया ना, हो क्या? आप हो क्या? आप पति हो क्या? हो? व्यवहार से बोल रहे हो, नहीं हो। संबंध है, बनाए हैं, मान लिया है कि वो हमारी पत्नी है, आप पति हो, वो बेटा है, आप पिता हो। ऐसे बहुत से संबंध मान लिए। हम ध्यान में नहीं मानते कि हम ध्यान सही कर रहे हैं, वो शुद्ध आत्मा की ओर जा रहे हैं, वो नहीं मानते, वो काल्पनिक मानते हैं। और जो काल्पनिक है, वास्तविकता एक रंगमंच है। समय सार में यही लिखा हुआ है, ये सब रंगमंच है, हम पात्र हैं, ये आत्मा एक पात्र है। वो सबको अपना मान लेती है, मोही हो जाती है और अपने स्वरूप को भूल जाती है। हमें अपने स्वरूप का भान करना है। और यदि स्वरूप का भान किया, ध्यान किया, सही ध्यान किया, आप वस्तुओं को छोड़ दोगे। जिस वस्तु में आपको लगेगा कि हिंसा है, त्याग है या हिंसा है, ये वस्तु हमारे लिए पतन का कारण है, आप उसको छोड़ दोगे। और यदि राज भी तिल तुस्मात परिग्रह रखते हैं, तो अगर उनको राग लगा है तो वो भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। इसलिए आचार्य महाराज ने बहुत कुछ लिखा है, अपन आचार्य महाराज से और सुनेंगे, क्योंकि दान की बात तो आचार्य जी बताएंगे। त्यागो दानम, ये भी सूत्र है। हम त्याग को आत्मसात करें। वस्तुतः कोई वस्तु हमारी नहीं है तो हम उससे राग क्यों करें? और राग है, संयोग संबंध रखें, उससे आत्मभाव ना रखें,
तो हमारा त्याग धर्म मनाना सार्थक होगा। हम थोड़ा ममत्व भाव को हटा के आत्मभाव में जाएं, अपने आप को भगवान आत्मा समझें।